अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। मटन कच्चे कीमे के कबाब ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे मटन के कीमे में या बीफ के कीमे में या लैम के कीमे में आप इसको बना सकते हैं। बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एयर टाइट जार में आप इसको फ्रीज कर दीजिए। 1 हफ्ते तक के लिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और जब दिल चाहे आप इसको निकालिए कंटेनर से और फिर इसको फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई ये होंगे। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। देख लेते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। 2 टेबल स्पून घी, 3 टेबल स्पून दही। इसका मैंने पानी निचोड़ लिया था। छन्नी में डाल के इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है, तो इसका पानी निचोड़ लिया है। ये बगैर पानी का दही है, गाढ़ा सा। अजवाइन 1 टीस्पून, जीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया भुना हुआ और पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 6 अदद। इसे मैं बारीक काट के या आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, कुचल के अच्छी तरह से, और फिर इसमें शामिल करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, लहसुन 2 टेबल स्पून पिसा हुआ, अदरक 3 टेबल स्पून पिसा हुआ। अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने कीमा ले लिया है। मटन का कीमा है ये 750 ग्राम, 3 पाव। इसे मैंने बारीक बुचर से 2 या 3 मशीन करवा के पिसवा लिया था। ये देखिए आपको चिकनाई भी नजर आएगी, ये ज़रूरी होता है। बिल्कुल रूखे गोश्त का कीमा वो जायका नहीं देता है। कच्चे कीमों में ये खास बात होती है। कच्चे कीमे के कबाब बनाएं के लिए जो हम गोश्त का कीमा यूज करते हैं, चाहे वो मटन का हो, बीफ का हो या लैम का हो, इसके लिए हमें थोड़ी सी चिकनाई उसमें डलवानी पड़ती है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बारीक करवा लिया था। इससे पहले मैंने अच्छी तरह से धोया है। धोने के बाद इसको मैंने छन्ने में डाल लिया था। छन्ने में डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इसका पानी बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। फिर मैंने इसको मशीन में एक दफ़ा और पीस लिया था ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। टेंडर और जूसी कबाब अगर चाहिए तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं हो। बहुत सी कंप्लेन ये होती है कबाब को बनाने के लिए कि कच्चे कीमे के कबाब बहुत जल्द श्रिंक हो जाते हैं। जब हम उन्हें फ्राई करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि कीमे में पानी मौजूद होता है। लेकिन इस तरह के आज के जो ये कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें ये कबाब की जो साइज़ होता है जितना है वो उतना ही रहेगा। ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे। मज़ीद इसके अंदर कुछ हम गरम मसाले डालेंगे जो इसको इसके अंदर ख़ास फ्लेवर को, इसके अंदर बहुत ख़ास खुशबू को लेकर आते हैं, जिससे ये कबाब बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें मेन चीज़ है, ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। साबुत लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, गोल वाली ये साबुत लाल मिर्चें हैं 4 अदद। पीपली इसमें जाएगी 1 अदद। ये देखिए बड़े साइज की ये पीपली है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इस तरह की होती है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। गरम मसाले की शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी पीपली के नाम से। ये देखिए इस तरह से आपने एक बड़ी साइज की ये लेनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू पैदा करती है। और इसमें जाएंगे कबाब चीनी 1 टीस्पून। ये देखिए कबाब चीनी इस तरह की होती है, जिस तरह काली मिर्च होती है, लेकिन काली मिर्च की तरह होती है। लेकिन ये देखिए इस तरह से इसकी टॉप पर आपको ये इस तरह से नजर आएगा, इसका किनारा। इसकी पहचान यही है कबाब चीनी की। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट है इसके। बाकी इसमें कुछ और गरम मसाले डलेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 अदद बड़ी इलायची, आधा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, जावित्री 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 8 से 10 अदद लौंग और 6 अदद इसके अंदर सब्जी इलायची। इन तमाम गरम मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा बनता है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। इन दोनों साबुत गरम मसालों को हम तवे पे सेक लेंगे। जब हल्का सा ये भुन जाएगा, इसके बाद मैं इसे कूट कर इसमें शामिल करूंगी। तो आइए चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं इसे मैंने किस तरह से बनाया है। एक दरमियानी साइज की मैंने प्याज ले ली है। इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है इस तरह से, बहुत बारीक बारीक सा चॉप कर लिया इसको।
और इस तरह स्ट्रेनर में डाल के इसको स्क्यूज कर लें। इसका सारा पानी आप निचोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से इसका, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका सारा पानी हमने निचोड़ लिया है। इसे भी हम कीमे में शामिल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी अब इसके अंदर पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये देखिए इसका ये सारा पानी निकाल लिया है। हमें सिर्फ इस प्याज की पेस्ट को हमने कीमे में शामिल करना है। फ्राई पैन ले लिया है, सारे गरम मसाले हम इसको रोस्ट कर लेंगे और इसको मैं लो फ्लेम पे रोस्ट करूंगी, ऐसे कि इसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हमें इसे मैं निकाल के और पीस लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक पिसा हुआ, अदरक, अजवाइन, साबुत धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ, जीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, चाट मसाला, हल्दी, ये बहुत ज़बरदस्त इससे कलर आता है हल्दी डालने से, हरी मिर्ची इसे मैंने कूट लिया है, दही, ये मीट टेंडराइज का काम करेगा, इसलिए मैं इसमें कचरी का पाउडर या पपीते का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं ये दही डाल रही हूँ, ये मीट टेंडराइज के तौर पे इसको टेंडर करेगा। नमक, साबुत गरम मसाला जिसमें लाल मिर्चें भी साबुत शामिल थी, इन्हें मैंने भून के रोस्ट कर लिया था और फिर इसे मोटा मोटा कूट लिया है, 2 टेबल स्पून। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। घी, ये देखिए खूब मज़े से ज़बरदस्त से ये कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इसमें से अभी से खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इसे। हमें सिर्फ इस प्याज की पेस्ट को हमने कीमे में शामिल करना है और फिर इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे ढककर। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ये मैं बताना भूल गई थी, ये मैं अब शामिल कर रही हूँ इसमें। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से इसमें तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, इसमें मैं ये डाल के इसको कवर करूँगी मैरिनेट करने के लिए। 1 घंटे के लिए हम इसको ढक कर रखेंगे। डाल दिया है, अब मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, फ्रिज से मैंने निकाल लिया था इसको रूम टेम्परेचर पे। कीमे को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम धुआं लगाएंगे। इस तरह से मैं इसका बीच में से यूं पोर्शन बना रही हूँ ताकि अच्छी तरह से सब तरफ इसमें धुआं लग जाए। सेंटर में हमने इस तरह से एक घेरा सा बना लिया है। इसके सेंटर में ये डबल रोटी का एक पीस रख रही हूँ। अगर नहीं हो तो आप रोटी का कोई टुकड़ा भी रख सकते हैं। कोयले को मैंने खूब अच्छी तरह से दहका लिया है। इसके अंदर हम सेंटर में इसको रखेंगे ताकि खूब अच्छा सा धुआं लग जाए इसमें कोयले के। देखिए मैंने 2 पीस इसमें रखे हैं। चंद ड्रॉप हम इस पे कुकिंग ऑयल के डालेंगे। खूब अच्छी सी इसकी स्टीम बन रही है। इसको कवर कर देंगे 10 मिनट तक के लिए, इसको कवर कर देंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हटा देंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा धुआं लग चुका है इस पे। अब मैं इसे रिमूव कर दूंगी कोयले को। हाथों को थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लीजिए। ये मैंने सरसों का तेल लिया है इसलिए आपको इसका कलर ऐसा दिख रहा होगा। एक पोर्शन हम लेंगे, जितने आपको कबाब की क्वांटिटी चाहिए इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। सेंटर से इसको प्रेस करेंगे, अच्छी सी हम इसको शेप दे देंगे राउंड।
ये देखिए इस तरह से राउंड शेप में करके मैं सारे कबाब बनाती जाऊंगी और प्लेट में रखती जाऊंगी। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ से मैंने एक और लिया है। यहाँ मैंने गैस पर पैन रख दिया है। इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे पूरे पैन पे, ताकि पूरा ग्रीस हो जाए ये पैन। कबाब सारे बना लिए हैं, एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम इसे पलट देंगे। दोनों साइड अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। अब मैं इसे पलट रही हूँ। एक साइड इसका लाइट गोल्डन हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हुए हैं। दोनों साइड इसके लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।